गुड मॉर्निंग गाइस। तो एक और वीकेंड मतलब एक और ट्रिप। तो वह हम लोग निकले इस बार हमारे नेबरिंग स्टेट्स कवर करने। तो हम लोग सबसे पहले जा रहे हैं इंडियाना। और इंडियाना हमारे घर से 3 आवर्स की ड्राइव पे है, तो हम लोग ड्राइव करके ही जा रहे हैं। और हम लोग निकले सुबह 7:30 बजे और वहाँ हम पहुँचने वाले 9:30, विच इज़ लाइक 2 आवर्स, लेकिन 3 आवर्स की ड्राइव है क्योंकि टाइम जोन डिफरेंट है। तो हम लोग हैं ईस्टर्न टाइम जोन में और इंडियाना पड़ता है सेंट्रल टाइम जोन में। इस वजह से हमको 1 घंटा एडिशनल मिल गया है। अब हमने एक कॉफ़ी स्टॉप लिया हुआ है। कॉफ़ी स्टॉप नहीं है एक्चुअली, वी आर हियर टू गेट पीस, लव एंड लिटिल डोनट्स। यस, लेट मी शो यू। बहुत ही ब्यूटीफुल। और ये आपके सामने वो बनाते हैं। तो अभी हमें टेस्ट करना है और देखना है कि हाउ डज इट टेस्ट। शैल आई ट्राई वन? यस। तो ये है स्मोर्स वाला। कैसा है? डोनट है तो ये चीट डे है हमारा। तो चलो ये गाड़ी में बैठ के खाते खाते ड्राइव करते, बिकॉज इट्स गोना टेक 2 more hours. Let's go. हम लोग यहाँ पे ऑलमोस्ट 10 बजे तक पहुँच तो गए, लेकिन लाइन बहुत बड़ी है। Hi, morning. Do you live in Indiana? No. $12. Okay. और हम लोग पहुंच गए हैं इंडियाना ड्यून स्टेट पार्क में। तो यहाँ पे बहुत कुछ है करने के लिए, जैसे आप कैंपिंग कर सकते हो, बीच है तो स्विमिंग कर सकते हो जहाँ पे डेजिग्नेटेड स्विमिंग एरियाज़ हैं, और पिकनिक टेबल्स है, पिकनिक शेल्टर्स है, बहुत सारे ट्रेल्स है, जॉगिंग, साइकिलिंग, बहुत कुछ कर सकते हो। हाँ, लेकिन हम लोग स्पेशली यहाँ पे 3 ड्यून चैलेंज करने आए हैं। तो लेट्स गो। ये बेसिकली एक 1.5 माइल का लूप ट्रेल है जिसमें हम लोग 3 ड्यून से जाएंगे, माउंट जैक्सन, माउंट होल्डन और माउंट टॉम, जो कि यहाँ का हाईएस्ट ड्यून है विथ एलिवेशन गेन ऑफ 192 फीट। अब ये तो 1.5 माइल का लूप ट्रेल है, लेकिन ये इस पार्क का सबसे चैलेंजिंग एंड डिफिकल्ट ट्रेल है। तो लेट्स गो। एंड ऑफ द हाइक काफ्स बने हुए मिलने चाहिए। अभी बहुत बड़ा स्लोप है, ऊपर चढ़ना है। ये पहला ड्यून है क्या? पहला माउंटेन शायद। इस हाइक पे कुछ स्लोप तो इतना स्टीप है, मतलब ऑलमोस्ट 45 डिग्री पे आपको चढ़ना पड़ता है, और इसलिए ये ट्रेल थोड़ा डिफिकल्ट है। आज लेग डे होने वाला है। हम फर्स्ट ड्यून जो कि माउंट जैक्सन, वहाँ पहुँच गए। और ये सबसे छोटा ड्यून है एक्चुअली, 176 फीट का। और जैसे कि स्लोप आप देख सकते हो कि सिर्फ 31 डिग्रीज था, मतलब 40 डिग्री वाले भी स्लोप है यहाँ। और इसी में हमारी हालत एकदम ख़राब हो गई, हम लोग तो हाफने लगे। इट इज़ रियली चैलेंजिंग। अब आगे जाके देखते हैं और कितना चैलेंजिंग ये होगा। लेट्स गो। ये तो बस एक ड्यून के बाद ही ये हालत है। तो अभी माउंट जैक्सन उतर के हम लोग जा रहे हैं हमारे नेक्स्ट ड्यून की तरफ। जैसे ही माउंट जैक्सन उतर के हम लोग नीचे आ गए, तो ये दूसरा ड्यून चढ़ना चालू हो गया। और हम लोग पहुंच गए हमारे सेकंड पीक पे, माउंट होल्डन। इसका हाइट है 184 फीट, और पीछे आपको दिख रहा है हमारा फेवरेट लेक मिशिगन। बहुत मज़ा है।
परफेक्ट। एक्चुअली आज दिन बहुत अच्छा है राइट, इसलिए पानी का कलर इतना अमेजिंग है। और यहाँ से आपको समझेगा कि हम लोग कितने बड़े ड्यून पे आए हैं। पीछे जो दिख रहा है वो है लेक मिशिगन, और ये जो स्टेट पार्क है इसका 3 माइल का स्ट्रेच पूरा ये लेक मिशिगन के अराउंड बीच पे ही है। और बीच का बैकड्रॉप मतलब ये लार्ज सैंड ड्यून्स है, और ये जो सैंड ड्यून्स है वो मूव होते रहते हैं बिकॉज ऑफ द विंड राइट। तो ये जो लैंडस्केप है वो शिफ्टिंग लैंडस्केप इतना ब्यूटीफुल लगता है, बट समटाइम्स दिस कैन बी डेंजरस टू, क्योंकि ये अपने जब सैंड ड्यून्स मूव होते हैं राइट तो ये फॉरेस्ट को भी बरी करते जाता है। और यहाँ पे कुछ ट्रेल्स है जहाँ पे आपको दिखेंगे लिटरली ट्री का ग्रेवयार्ड। लास्ट ड्यून बचा है माउंट टॉम, वो भी चढ़ लेते हैं, सबसे टॉलेस्ट। लेट्स गो क्विकली। इस ट्रेल पे एक बात बहुत अच्छी है कि ऑलमोस्ट 80-85% जो ट्रेल है उस पर शेड है। अदरवाइज अगर ये धूप में करना पड़ता तो सच में हालत बहुत ख़राब हो जाती। और फुटवेयर आप आपके हिसाब से डाल सकते हो। बहुत लोग बिना फुटवेयर भी सैंड ड्यून्स क्लाइंब कर रहे हैं, लेकिन इट्स अप टू योर कंफर्ट। हम लोग तो वाटर शूज़ डाल के आए हैं कभी कभी, क्योंकि रेन्स की वजह से ये बहुत मडी पाथ हो जाता है। तो दैट्स व्हाई वी थॉट कि वाटर शूज़ वुड बी गुड, बट यू कैन डिसाइड पर योर कंफर्ट लेवल। ये और एक टास्क है, मतलब एक ड्यून्स चढ़ के उतरो और बस सैंड निकालो। पे एक दो लोग तो ऐसे हैं कि जो ये पूरे जो चैलेंज है वो मल्टीपल टाइम्स कर रहे, उतरना चढ़ना, और उनकी अगर आप बॉडी देखोगे तो वो देख के ही पता चलता है कि कैसे बनी होगी। सो फिट गाइज, मतलब हैट्स ऑफ, इंस्पिरेशन है, बट अंटिल दे आर इन आवर साइड। और अभी चालू हो गया हमारा लास्ट ड्यून का हाइक। भागो। We made it. ये we just did this one। तो हम लोग पहुंच गए हमारे माउंट टॉम पे, जो कि इधर का हाईएस्ट ड्यून है 192 फीट का, और हमने वो कर लिया। एक्चुअली ये जो लास्ट वाला ड्यून था वो था 43 डिग्री एंगल पे, लेकिन इन्होंने क्या किया, स्टेयर्स डाल दिए, तो वो ड्यून्स में नहीं चल रहे, तो इट वाज क्वाइट इजी, चढ़ सकते हो। ये जो बाकी के दो थे वो बहुत टफ थे, तो दिस वाज ग्रेट। फाइनली हम पहुंच गए हैं, और यहाँ से पूरा शिकागो का स्काईलाइन दिख रहा है अगेन। यू कैन सी इवन वहाँ पे एक फ्लेम है वो भी दिख रही है, एंड इट्स सो ब्यूटीफुल। बट मुझे लगता है कि वो जो बीच का पार्ट था राइट, जहाँ से बीच वगैरह का एक्सेस था, दैट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल व्यू पॉइंट एज पर मी। व्हाट डू यू थिंक? हाँ यस, क्योंकि वहाँ से प्रॉपर बीच दिख रहा था। यहाँ पे कैसे थोड़ा झाड़ है। और अभी जहाँ हम खड़े हैं राइट, वो भी 5,500 साल पहले ये बीच थी, और अभी ये पानी मूव हो गया है दूर, बट अदरवाइज दिस वाज अ बीच। अरे अपने को यहाँ पे सेल्फी भी तो लेना है। हाँ एक्चुअली अगर आप ये चैलेंज करते हो तीनों ड्यून्स क्रॉस करने का, एंड देन आप कोई भी ड्यून्स के यहाँ एक सेल्फी लो और #3Dune चैलेंज पे शेयर करो, तो आप एक बम्पर स्टिकर विजिटर सेंटर से कनेक्ट कर सकते हो। तो हम लोग देखेंगे, ऑन द वे होगा तो डेफिनेटली ट्राई करेंगे। तो वील जस्ट क्लिक अ सेल्फी ना। और अगर आप ये चैलेंज कर रहे हो, फ़ोटोज़ ले रहे हो, तो वो हमारे साथ भी शेयर कर सकते हो, हमें हमारे इंस्टा अकाउंट को टैग करके द पॉकेट कंपास, या फिर हमारा हैशटैग यूज़ करके द पॉकेट कंपास। सो गाइज, वी चैलेंज यू टू डू दिस हाइक, जस्ट गो फॉर इट। और पूरे ट्रेल पे इन्होंने मार्क करके रखा है, इवन ट्रेल का नंबर और ट्रेल कैसे जा रही है, तो इसको फॉलो करना बहुत इजी है। तो चलो, अपने तीनों ड्यून्स तो कंप्लीट हो गए, तो अभी वापस जाते हैं पार्किंग लॉट के पास। तीनों ड्यून में से तुझे कौन सा सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट लगा? सेकेंड वाला। हाँ एक्चुअली क्योंकि थर्ड ड्यून पे जाने के लिए स्टेयर्स थे,
तो वो चढ़ना थोड़ा इजी लग रहा था, लेकिन सेकंड ड्यून पे एक तो स्लोप भी बहुत ज़्यादा था और मोस्टली पूरा पार्ट सैंड में ही था। सैंड में चलना बहुत डिफिकल्ट हो रहा था। और व्यूज लेकिन सेकंड से भी अच्छे थे। हाँ, Views भी मेरे ख्याल से सेकंड से व्यू और ज़्यादा अच्छे थे, ज़्यादा अच्छे थे। क्योंकि वहाँ से पूरा प्रॉपर जो लेक है, बीच है, वो मस्त दिख रहा था। और पास थी ना, हाँ। तो पानी का कलर वगैरह इट वाज वेरी प्रिटी। यस। और यहाँ पे इनका कैंप ग्राउंड भी है, आप देख सकते हो पीछे के लोगों ने अपने मस्त ट्रेलर वगैरह आरवी पार्क कर दिया। और आई एम श्योर कि ये कैंप ग्राउंड बहुत जल्दी फुल हो जाते होंगे, अपने को यस, बहुत एडवांस में बुकिंग लगती होगी ना। राइट, स्पेशली अगर आप वीकेंड के लिए आ रहे हो तो। हाँ। एक भी कैंप साइट खाली नहीं दिख रही है। हाँ, और अभी यहाँ पे कैसे समर भी ख़त्म हो रहा है और मोस्टली 1 महीने के बाद यहाँ पे क्लाइमेट चेंज होगा, ठंडी चालू हो जाएगी, तो ये सब फैसिलिटीज़ मतलब ये सब आप कर नहीं सकते उतने ठंडी में। तो इसलिए लोग यहाँ पे समर जितना एंजॉय कर सकते हैं उतना कर लेते हैं। छोड़ लेते हैं। हाँ, क्योंकि यहाँ पे हार्डली 3 या 4 महीने का समर रहता है, उसके बाद तो मोस्टली एकदम ठंडा क्लाइमेट ही रहता है, तो कैंपिंग वगैरह बहुत डिफ़िकल्ट होता है। अगर आपके पास प्रॉपर आरवी हो तो देन इट्स ओके। तो हम लोग का 3 ड्यून चैलेंज तो ख़त्म हो गया एंड इट इज़ ऑल गुड, मतलब सक्सेसफुली हमने कर लिया। और हमको कुछ लगे 2-2.5 घंटे, हमने बहुत फुर्सत में किया, रुक के फ़ोटो वोटो लेके। और अभी लगी है बहुत जोरों की भूख, तो कुछ खाने का ऑप्शन ढूंढना है या ढूंढना है? नहीं, ढूंढना पड़ेगा। तो लेट्स सर्च इट क्विकली, क्योंकि बहुत भूख लगी। लेट्स गो क्विकली। तो यहाँ हमारा जो पार्किंग लॉट था वहाँ से 5 मिनट पे ये ड्यून्स पेविलियन रेस्टोरेंट है, तो लेट्स सी वहाँ पे क्या मिलता है खाने के लिए। ये इनका जो मेन रेस्टोरेंट है ये कंस्ट्रक्शन की वजह से बंद है। साइड में एक छोटा सा रेस्टोरेंट है जहाँ पे पिज़्ज़ा या नाचोस वगैरह मिल रहे हैं, लेकिन उसके लिए भी बहुत बड़ी लाइन है। तो अभी खाने के लिए तो स्टेट पार्क के बाहर ही जाना पड़ेगा, क्योंकि शायद से स्टेट पार्क के अंदर बस ये एक ही रेस्टोरेंट था। वैसे यहाँ पे रेंज का भी प्रॉब्लम है, तो सर्च करने में भी थोड़ा इशू है। वैसे ये पेविलियन के बाजू में एक मस्त बीच है, लेकिन अभी तो बहुत रश है वहाँ पे, मतलब ऐसे लग ही नहीं रहा है कि भाई हम लोग कोरोना के टाइम पे है। मतलब ये बीच पार्किंग से एकदम नज़दीक है, तो देख सकते हो कि कितना भीड़ है। वही जो हम लोग ट्रेल पे गए थे वहाँ से जो बीच एक्सेसिबल था वहाँ पे तो कोई भी नहीं था, क्योंकि वो थोड़ा मतलब उसके लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ता है। और यहाँ पे लाइफ गार्ड भी है, लेकिन हाँ, अगर आपको सेक्लूडेड बीच चाहिए तो हम लोग जो हाइक पे गए थे वहाँ से एक ट्रेल जा रहा था बीच की तरफ, तो आप वो जाके वो एंजॉय कर सकते हो। तो चलो अभी बाहर जाके कुछ तो खाने का ढूंढते हैं। तो हमने अभी हमारा लंच किया ऑक्टेव ग्रिल रेस्टोरेंट में, जो कि चेस्टरटन टाउन के हिस्टोरिक डाउनटाउन में, और यहाँ के सैंडविचेस तो बहुत सही थे। हम लोग डेफिनेटली ये रेकमेंड करेंगे। थैंक यू। तो अब यहाँ पे खाना खा के अभी हमारा प्लान है कि हम लोग यहाँ से हमारे नेक्स्ट नेबरिंग स्टेट में जाएंगे, इलिनॉइस में। तो मिलते हैं यूएस की विंडी सिटी में।